हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास होंगे कि आप सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाएगा। ओनली यूट्यूब पे आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट और आपके सामने 2 नंबर पे पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और आसान तरीक़ा से उस क्लास को कर पाएँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको चैप्टर शुरू करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ाई से ज़्यादा मायने रखता है सिलेबस। क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं जानिएगा तो आपको पढ़ाई किस प्रकार से करना है वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको पहले सिलेबस जानकारी होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कितना घंटा स्टडी करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना घंटा देना चाहिए। तो वो सब का जानकारी आज जानेंगे आज के क्लास में। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का कितना चैप्टर है वो जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, इसमें 15 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर देखिए वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर पहला है? वास्तविक संख्या है। और दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण और चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणियाँ, छठा है त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए दोस्तों। और नौवां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां है वृत्त, 11वां है रचना और 12वां है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और 13वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां है सांख्यिकी और 15वां है प्रायिकता। तो ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें आप देखिए कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है, आइए बताते हैं। देखिए, ये वास्तविक संख्या को जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चैप्टर से आपको प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड का जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको मैं जितना बता रहा हूँ इससे कम क्वेश्चन कभी नहीं आता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक जिसको बोला जाता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो है इससे आपको प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में कितना पूछा जाता है? 10 नंबर का। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के हम बोल ले रहे हैं, समझ गए दोस्तों। तो वास्तविक संख्या से 10 नंबर का क्वेश्चन हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बहुपद से कितना आता है? 12 नंबर। कितना आता है बहुपद से? 12 नंबर आता है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे कितना आता है? 15 नंबर। कितना आता है? 15 नंबर का। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के हम बोल रहे हैं दोस्तों। ये जो है वास्तविक संख्या से 10, बहुपद से 12, दो चर वाले रैखिक समीकरण से 15 और द्विघात समीकरण जो है जिसको एपी बोला जाता है। एपी इसको नहीं बोला जाता है, समांतर श्रेणी को। हम देख रहे थे आप लोग क्या कमेंट करते हैं, समझ गए। द्विघात समीकरण से कितना नंबर पूछा जाता है? तो 16 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर पूछा जाता है? यहाँ पे आप लोग को थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं 3 नंबर में है दो चर वाले रैखिक समीकरण और इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ गए दोस्तों। और द्विघात समीकरण ये चौथा चैप्टर है, इससे 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखिए 5वां नंबर है। 5वां नंबर कौन सा है? समांतर श्रेणियाँ। इसको क्या बोला जाता है? एपी बोला जाता है। शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? एपी, समझ गए। तो इससे कितना नंबर क्वेश्चन आता है? इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 20 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष, समझ गए। और त्रिभुज, त्रिभुज से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में? पता है? नहीं पता है तो आप लोग इसीलिए न बता रहे हैं, तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए, समझ गए। त्रिभुज से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष कितना नंबर का? 13 नंबर का। कितना? 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। निर्देशांक ज्यामिति से कितना नंबर का आता है? निर्देशांक ज्यामिति से आपका 16 नंबर क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 16 नंबर का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। त्रिकोणमिति का परिचय, ये तो मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर है, समझ गए। और ये सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति का परिचय से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 40 नंबर का। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से 9 नंबर, समझिए 9.1 ये है। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग जिसे हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, इससे 9 नंबर पूछा जाता है। इसमें एक 5 नंबर फिक्स रहता है, समझ गए दोस्तों। वृत्त, वृत्त से कितना नंबर पूछा जाता है? चैप्टर 10 है वृत्त, वृत्त से 10 नंबर का पूछा जाता है। और रचना से 7 नंबर का पूछा जाता है। एक 5 नंबर इसमें फिक्स रहता है। तो दो 5 नंबर आप लोग को अभी तुरंत बता दिए हैं, एक 9.1 से और रचना से
1 5 नंबर, 2 5 नंबर, 10 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा अगर दोनों एक क्लियर कर लेते हैं तो। समझ गए, सिर्फ 5 नंबर बोले हम। और ये 12वां चैप्टर देखिए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इससे कितना नंबर का रहता है पता है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से आपको 9 नंबर क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 9 नंबर का। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 10 नंबर का रहता है। सांख्यिकी से कितना नंबर का रहता है? 6 नंबर का। प्रायिकता से 7 नंबर का। समझ गए, प्रायिकता में ज़्यादा कभी कभी प्रश्न नंबर भी पूछ देता है, समझ गए, लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन रहता है। समझ में आ गया? तो आप लोग कभी क्या बताएं, वास्तविक संख्या से कितना नंबर क्वेश्चन आता है? 10 नंबर का। बहुपद से 12 नंबर का। दो चर वाले रैखिक समीकरण से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और द्विघात समीकरण से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर श्रेणी जिसे एपी बोला जाता है उससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। त्रिभुज से 13 नंबर का आता है। निर्देशांक ज्यामिति 16 आता है। त्रिकोणमिति के परिचय से 40 आता है। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग से 9 नंबर का आता है। तो ये सब जानकारी आप लोग जान गए हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जब देखिएगा ना पूरा, इसको जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा पता है आप लोग को? टोटल क्वेश्चन आपको 200, आप लोग जोड़ लीजिएगा। हम ऐसे जोड़ लिए हैं, समझ गए? कितना पूछा जाएगा? 200 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ में 200 पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 200। इसमें आप लोग को बनाना कितना है? 100। इसमें से आपको 100 नंबर का बनाना है। कितना बनाना है? 100 नंबर का बनाना है। समझ गए? 100 नंबर को आपको 200 में 100 नंबर बनाना है, जिसमें आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें 2 भाग बढ़ जाता है। समझ गए दोस्तों? 50 नंबर का 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का क्या रहता है? सब्जेक्टिव। 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। समझ में आ गया? 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव रहता है। 100 नंबर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है कितना? 200 नंबर का। बनाना कितना रहता है? 100 नंबर का। समझ गए? ये कैसा, एक विद्यार्थी था, समझ गए दोस्तों, अब की बार वो क्या किया, ये 200 नंबर जो था, 200 नंबर का 100 क्वेश्चन ऐसे रहता है। इसमें जो है ना 100 में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है ना, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव रहता है और यह सब्जेक्टिव 100 रहता है, तब ना 200 हुआ है। इसमें क्या क्या, 100 ऑब्जेक्टिव को रंग दिया। तो इसमें क्या हुआ जानते हैं? जो 1 से लेकर 50 तक जितना जिसमें क्वेश्चन था वही ठो गिनती होता है OMR में। समझ गए? तो इसका नंबर जो सही भी था वो भी गलत हो गया। तो इसीलिए आप लोग को ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ आपको 100 में से ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 100 में से चुन के 50 क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है? 100 में से 50 ही बनाना है। और ये जो है 50 नंबर का ये पूछा जाता है, इसमें 2 नंबर रहता है और 5 नंबर रहता है मैथ में। समझ गए? तो आपको अच्छा से बनाना है। समझ में आ गया? अभी आप लोग को क्या बताए हैं देखिए, आप लोग को सिलेबस में पहला चैप्टर है आपका, एक बार और समझ लीजिए, वास्तविक संख्या। आपसे पहला नंबर चैप्टर आपका, इससे 10 नंबर क्वेश्चन आता है। और बहुपद से 12 नंबर का आता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और द्विघात समीकरण से 16 नंबर का आता है। समांतर श्रेणी AP से 20 नंबर का आता है। त्रिभुज से 13 नंबर का आता है। निर्देशांक ज्यामिति से 16 नंबर का आता है। त्रिकोणमिति का परिचय से 40 नंबर आता है। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग से 9 नंबर का आता है। वृत्त से 10 नंबर, रचना से 7 नंबर आता है। समझ गए? और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से 9 नंबर का आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 10 नंबर आता है। सांख्यिकी से 6 नंबर आता है। प्रायिकता से 7 नंबर आता है। समझ गए? ये आपको सिलेबस है। अब इसमें मेन बात क्या है समझ गए दोस्तों? ये तो आप सिलेबस जान गए, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, कौन सा बुक पढ़ना है ये मैंने रखेगा। देखिए, आपको बुक कोनो नहीं पढ़ना है, हम जो बता रहे हैं वो पढ़ना है। समझ गए दोस्तों? बुक कौन पढ़ना है? NCERT जो आता है, NCERT वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? NCERT कौन पढ़ना है? NCERT बुक पढ़ना है। और इसको 3 से 4 बार बनाना है। 3 से 4 बार इसको बनाना है बोर्ड एग्जाम तक। समझ गए ना? तो अगर आप NCERT बना लेते हैं, अगर टाइम बचता है, तब आप KC सिन्हा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? KC सिन्हा। समझ गए? कौन बनाना है? KC सिन्हा बनाना है आपको।
अगर टाइम बचता है तब। समझ में आ गया ना। कौन सा बुक पढ़ना है? एनसीईआरटी आपको पहले लेना है। एनसीईआरटी से ही हम भी पढ़ाएंगे। अगर टाइम बचेगा तब हम केसी सिन्हा में हाथ लगाएंगे। समझ गए? तो आपको यही 2 बुक पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा नहीं होगा। समझ गए? तो आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। समझ में आ गया? तो अभी आप लोग क्या समझे? और आप लोग को एक बात ध्यान में लेके जाना है कि आप सभी दोस्तों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अच्छा से लिख लीजिए। नहीं कि वीडियो देख लिए तो आप छोड़ देंगे, नहीं, आपको लिख लेना है। स्ट्रेटजी जब आपको माइंड में सेट रहेगा तभी आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा। समझ गए? तो आप सभी दोस्तों को आज का क्लास में सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिए हैं और अगले क्लास से आपका चैप्टर शुरू होगा। पहला चैप्टर हम कौन सा पढ़ाएंगे? ब्रीथ नहीं, आप लोग कमेंट कुछ कर रहे हैं। वास्तविक संख्या से पहले हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर से। आपका कौन सा चैप्टर से? पहला चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे अगले क्लास में। समझ गए? तो आप सभी दोस्तों को समझ में आया कि आया? आप लोग कमेंट कीजिए। तो अभी आप लोग को ये बताए हैं, दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।